वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार एडीओ के एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इस सेट में हमारे द्वारा सामान्य ज्ञान यानी जीके के प्रश्न लाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा जो आपके एग्जाम में 90 से 95% तक के नंबर यहीं से पूछे जा सकते हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान पीर अली ने कहां से विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह नेतृत्व किया गया था पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पीर अली खान पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे। उन्होंने 3 जुलाई 1857 को पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु का वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो वह संविधान संशोधन था दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इस संशोधन के दौरान अनुच्छेद 326 में बदलाव कर मतदान की आयु सीमा को कम किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भौतिकी में शक्ति की इकाई क्या है। तो भौतिकी में शक्ति की इकाई को कहा जाता है वाट। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मरचा धान जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है बिहार के किस जिले का मुख्य उत्पाद है। तो यह पश्चिमी चंपारण का मुख्य उत्पाद है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यह चावल काली मिर्च की तरह दिखाई देता है और अपनी विशेष सुगंध के लिए जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो वह राज्य का नाम है दोस्तों बिहार। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है और गर्म पानी के झरनों के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में 98 ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किसने जीता। तो वे थे पॉल थॉमस एंडरसन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए उन्हें यह सम्मान मिला। यह एंडरसन के करियर का पहला पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि इंसुलिन रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से मधुमेह होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मगध महाजनपद की प्राचीन राजधानी कौन सी थी। तो मगध जनपद का प्राचीन राजधानी राजगीर यानी ग्रीविज था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है। तो वह अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 39 का डी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है जो पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान वेतन की वकालत करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पीएच 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है 2026 के फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमें भाग लेगी। तो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में कुल 48 टीमें भाग लेगी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इस बार टीमों की संख्या बढ़कर 48 कर दी गई है और यह अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंगा में
गंगा बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है और पटना के में इसकी लंबाई सबसे अधिक है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की नींव रखी और वैवाहिक संबंधों के जरिए साम्राज्य का विस्तार किया। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी की मदद से भोजन बनाकर ऑक्सीजन मुक्त करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने यह नारा होम रूल लीग आंदोलन के दौरान दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और बनावट पृथ्वी के समान है। दोस्तों, आपको हमें कमेंट में बताना है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 4 का ए किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 का ए जो संबंधित है वह है मौलिक कर्तव्यों से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है तिरुवनंतपुरम में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक प्रमुख केंद्र है जो रॉकेट लॉन्चिंग वाहनों पर काम करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का तसर रेशम उद्योग मुख्य रूप से किस जिले में केंद्रित है? तो यह केंद्रित है दोस्तों भागलपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भागलपुर को रेशम के उत्पादन के लिए सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हम इसमें हड्डियां कमजोर और टेढ़ी हो जाती है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि इसमें से जो भी पहले पूरा हो जाए तब तक CAG अपने पद पर बने रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सार्क का सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो सार्क देशों की कुल संख्या जो है यह 8 होती है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 देश हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वह जिला का नाम है भभुआ कैमूर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे बिहार में सबसे अधिक जंगल कैमूर की पहाड़ी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है दोस्तों पेरिस में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? तो यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा यह सेट भी पूरा होता है। इसमें हमारे द्वारा 25 क्वेश्चन लाए गए थे। आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।